नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। आइए हम 2 मिनट में संख्या पद्धति शब्द का मतलब समझ लेते हैं। अब संख्या शब्द अलग है, पद्धति अलग, अलग दो शब्द हैं। संख्या का मतलब यहाँ पे अलग निकलेगा, पद्धति का मतलब यहाँ पे अलग निकलेगा। पहले अपन पद्धति समझ लेते हैं। पद्धति क्या होती है? पद्धति की परिभाषा क्या रहेगी? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा, उसकी जो विधि रहेगी, उसे क्या बोलेंगे अपन? पद्धति बोलेंगे या सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा? संख्या, मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? संख्या पद्धति। ठीक है। अब संख्या क्या होती है? संख्या कई सारे अंकों से मिलकर बनती है। जैसे कई सारे मतलब 10 डिजिट्स। कौन कौन सी डिजिट हैं ये? डिजिट कौन कौन सी डिजिट है? 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब ये 10 डिजिट, इन 10 डिजिट से मिलकर क्या बनती है? संख्या, यानी नंबर। एक संख्या कब बनेगी? जब इन्हीं में से कोई सा भी अंक, कोई से 2, 3, 4 अंक बन लेंगे। बस ये देखते हैं, ये क्या एक नंबर है? कितने डिजिट वाला? दो डिजिट वाला। तो अपन क्या कहेंगे? ये 2 अंकों वाली एक संख्या है। ये क्या है? एक डिजिट की है और ये क्या है? एक नंबर है। ठीक है। अभी बताइए, ये क्या है? ये भी एक नंबर है। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का नंबर है ये। कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। तो ये क्या है? एक संख्या, मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका रहेगा उसे अपन संख्या पद्धति कहेंगे। ठीक है। अपन ने इसका संख्या पद्धति शब्द का मतलब समझा है अभी। अब इस संख्या पद्धति में बहुत सारे सब टॉपिक रहेंगे। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे आइए आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब इसमें क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ते हैं अपन? अगर कोई संख्या, बड़ी संख्या दी हुई है, उसे अपन ये निकालना है कि किस संख्या से ये इसका भाग होगा। तो वो अपन अगर इतनी बड़ी संख्या, कोई संख्या दी है 5, 6, 7 अंक की संख्या दी हुई है, उसे अपन भाग करके देखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। लॉन्ग मेथड है ये। तो अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल को बनाएगा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2 का रूल। दो का रूल क्या कहता है? विभाज्यता का नियम क्या है? इसमें किसी भी संख्या का दो का नियम क्या रहेगा? 2 के विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या का इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसका क्या है? अगर कोई संख्या दी हुई है जिसका इकाई का अंक क्या रहेगा? कोई सम अंक रहेगा। सम यानी 0, 2, 4, 6, 8। कोई इकाई इस संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई रहेगा तो वह क्या होगी? वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बताइए इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है, मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य हुई कि नहीं हुई, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या दिया है? इनमें से कोई मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब ये
ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। और एग्जाम्पल लीजिए, बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। दो का रूल बहुत सिंपल है, पीछे बस इतने से यही अंक याद रखना, ये देख के पता लगाना कि 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। अब 2 के आधार पर ही अपन और रूल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आज अपन 5 रूल पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ट्रिकी तरह से। हम 2 के आधार पर जो भी रूल बनने वाले हैं वो देखेंगे। 2 के आधार पर बनने वाला है 1, 4, 8, मतलब जो भी 2 का क्या रहेगा, घात रहेगी, 2 की घात रहेगी वो। हालांकि अपन ने हाल देखा था 2 का रूल मतलब 2 की घात 1 थी, वो 2 की घात 1 का रूल पढ़ा था अपन पढ़ेंगे अब 2 की घात 2 का रूल पढ़ेंगे। 2 की घात 2 मतलब कि 4 का रूल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे 2 की घात, पहले इसका पढ़ लेते हैं, 2 की घात 4 का, 2 की घात 4 मतलब 4 का रूल पढ़ेंगे। 4 रूल में क्या आएगा, अब मैं लिखूंगी, मैं यहाँ पर ऐसे समझाते जा रही हूँ। 2 की घात 4 का मतलब, 2 की घात 2 का मतलब है कि 4 का रूल। 4 रूल क्या है, यहाँ पे ये पावर दी है, घात दी है, अपन ने किसी भी संख्या का लास्ट के क्या 2 डिजिट देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 की घात कितनी चढ़ी है, 2, तो मतलब अपन किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक देखना पड़ेगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या 2 अंकों की बात चल रही है, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, ये 2 ले लेते हैं। उसके बाद इसमें अपन डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं 9 फोटो पे। अच्छा, यहाँ पे ये दिया है, इसको छोड़ो अपन नहीं समझिएगा, अपन 6 कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा, आगे का लिए तो पीछे का लिए, दोनों सेम अंक थे इसलिए चेंज कर दिया। ठीक है, तो 9 6 ले लिया अपन ने यहाँ पे। अब 9 6 में अपन किससे 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर इन दोनों अंकों में पूरा भाग चला जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। चल देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा यहाँ पर 4 चौको 16, मतलब ये है क्या है, पूरे का पूरा डिवाइड हो चुका है। तो मतलब ये क्या है, इसका ये संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा ही अगला लेते हैं अपन 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या रहेगा, 8। 2 की घात मतलब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने क्या 2 का भी पढ़ा, फिर 4 का, फिर यहाँ पे अब 8 का आएगा। 2 का अपन सबसे पहले पढ़ ही लिया था। अब लेते हैं अपन 8 का एग्जाम्पल। अपन लेते हैं यहाँ पे 8 का नियम। 8 के नियम में क्या है, इसकी 2 घात कितनी आ रही है, 3, मतलब किसी भी जो संख्या बढ़ने काट इसको देखना है कि 8 से पूर्ण विभाजित हुई कि नहीं, उसके लास्ट से 3 अंक रहेंगे, उन्हें अपन लेके देखेंगे और 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूरी डिवाइड हो जाएगी तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, कोई संख्या ले लो, ये लीजिए। ठीक है, और बड़ा कर लो आगे। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या है, यहाँ पे क्या 2 की घात कितनी है, 3 है, तो मतलब क्या करना है अपन को, यहाँ पे लास्ट के इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट लेना है। इसको देख के लेना है अपन ने, क्या इसके 3 डिजिट लेना है, कौन से, 640। इसमें अपन डिवाइड करके देखेंगे। 640 में अपन किसका भाग देंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी 8 का भाग देकर देखेंगे। 8 का भाग दो, 8 नहीं है 64, आंसर आया। तो कितना है, 80, मतलब ये 3 जो अंक थे पूरे डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे कोई भी सिस्कल नहीं बचा, तो वह पूरी की पूरी संख्या है ना, ये किससे 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा ही अगला लेते हैं अपन 4। 2 की घात 4 में क्या है, 16,
फिर 4 बार इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा इंटू करने पर। तो इसका भी रूल क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, लास्ट के यहाँ पे बनेगा 3 दिए थे, यहाँ पे बन क्या ले लो 4 ले लो, क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। चलो अपन इसमें देखते हैं, इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें 4, इसकी पावर कितनी 4 है तो अपन इसमें 4 डेट लेंगे लास्ट के। अभी अपन ने 3 लिए थे 8 के लिए, 16 के लिए अपन कितने लेंगे 4 डेट लेंगे। 4 डेट लेके देखो ये करता है कि नहीं, इसे देखते हैं। अगर 16 से ये 4 डेट डिवाइड हो जाएंगे, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएंगे तो क्या करेंगे अपन, ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 16 से काम देखो 16 का 16 16 के 6 बार जाएगा 96, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे अपन करेंगे 4 को, 4 में नहीं जाओ अपन 0 करेंगे, पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे तब यहाँ पे 0 कर पाएंगे। 16 कम 16 16 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे कितना 8 बचेगा। 8 मतलब 8 यहाँ पे शेष पर बच रहा है, मतलब ये संख्या 16 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये डिवाइड के किससे नहीं होगी, 16 से डिवाइड नहीं होगी, इससे नहीं होगी। ठीक है, पर और कोई एग्जांपल लेते हैं जो कि 4 से डायरेक्ट समझ में आ गया ना। अब और कोई संख्या लेते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 4 डेट देखना, इसमें लास्ट के 4 डेट देखो। चलो और बड़ी कर लेते हैं, इसमें 2 और कुछ जोड़ दो, 1 जोड़ दो। ठीक है, और कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों वाली संख्या को अपन चेक करेंगे कि 16 ही डरेगा तो पूरा का पूरा भाग देना पड़ेगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसका 16 का रूल लगाएंगे, यानी कि शॉर्ट रेगी है एक तरह से। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दो घर कितनी बन रही है 4 बन रही है, तो अपन क्या करेंगे इसमें लास्ट के 4 अंक उठाएंगे और 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 16 से 4 अंक डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो ये पूरी की पूरी 8 अंक वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखो 16 से 16 चौको 64, बचेगा कितना 1, 17, 16 कम 16, फिर से 1 बचे 16 कम 16, मतलब ये वाली संख्या है ना, ये पूरी पूरी ये संख्या नहीं, ये तो इसका भागफल है। ये वाली संख्या है ना, ये 4 डेट है ना, अगर ये 16 से डिवाइड होगा ना, यहाँ पे कुछ पर नहीं बचा। ठीक है, तो ये संख्या किससे हो जाएगी, 16 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 32 में 2 घात 5, 32 रहेगा। इसमें अपने क्या, अपने 4 देखा था, यहाँ 5 देख लेना, यहाँ पे ऐसे 6 कर देंगे, 7 कर लेंगे, जितनी भी इसकी 2 की पावर आती जाएगी उतनी अपन लास्ट के अंक उठा के देखेंगे उस, और जिस संख्या से अपन देखना है 2 घात 6 से अपन भाग देकर देखेंगे। अगर वो पीछे के जो लास्ट डेट है ना वो डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी पूरी संख्या उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये है 2 के आधार पे ये रूल है। अब इसका अपन छोटा सा निष्कर्ष निकालते हैं। अभी तक हमने जो रूल देखा है वो उसका निष्कर्ष ये निकला। क्या निकला है निष्कर्ष, निष्कर्ष लास्ट के एंड डेट यानी कि n क्या है, ये 2n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2n से भाग हो जाएगी। क्या है इसका मतलब, अभी तक अपन ने कहा था, देख लीजिए n का मान क्या क्या रख लिया था, n बराबर 1 रख लिया था, 2 रख लिया था, 3 रख लिया था, 4 रख लिया था, 5 तक पहुंच गए थे। अब 6 7 8 एंड 7 आप रख कर देखेंगे। ठीक है, n मतलब जो 2 की घात 1 रखेंगे तो अपन किसी भी संख्या में भाग देना है उसका 1 अंक देखेंगे लास्ट का। फिर अपन 2 की घात 2 मतलब अगर अपन किसी संख्या को में भाग दे रहे हैं, 2 की घात 2 मतलब 4 से भाग दे रहे हैं तो उससे क्या 2 अंक देखेंगे लास्ट के। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 2 की घात 3 रखेंगे, 2 की घात 3 का मतलब कि 8 मतलब क्या है, 2 की घात लास्ट के किसी भी जो इस संख्या में अपन भाग दे रहे हैं उसके लास्ट के 3 अंक में भाग दे कर देंगे 8 से क्यों डिवाइड हो रही है कि नहीं। ऐसे ही अपन 4 5 6 एंड से यहाँ तक आपको रखना है वो देखेंगे। ये उसका निष्कर्ष निकला है, कितना ईजी है। अब अपन देखेंगे 3 का रूल। 3 के रूल में क्या होता है, बस समथिंग अपन 5 का पढ़ सकते हैं, 5 में भी यही कई रूल लगेगा। पहले अपन 3 का पढ़ लेते हैं, CLT से चलते हैं।
अब देखिए अपन देखते हैं 3 का रूल। क्या है 3 का रूल? किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाए। क्या कह रहा है? कोई संख्या दी हुई है, वो अगर संख्या दी हुई है, उसके जो अंक है उन्हें आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वो अगर 3 से भाग हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पर इस संख्या लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसको चलो इसके अपन अंक जोड़ते हैं। ये क्या है? अंक 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2। 9 4 13, 13 6 19, 19 से 5 24, 24 से 25, 25 2 27, यानी कि 27 आ रहा है। 27 पे आता है। अगर 2 डिजिट आ रही है 3 के पहाड़े में 8 डिजिट वाली संख्या भी आती है तो और इसको छोटा कर लो, 7 और 2 जोड़ लो तो 9 आ जाएगा। इसमें 9 भी अब इससे छोटा तो नहीं पाओ, 9 को देख लो। 3 के पहाड़े में 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, 3 से पूरी तरह ये संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब इसी के आधार पर जैसे कि अपन ने 2 की घात जो n पढ़ी थी, उसी के आधार पर इसके भी है रूल। कैसे है? अपन ने ये क्या है? ये क्या है? 2 3 घात 1 है इसका मतलब। ठीक है। अपन अब इसी के आधार पर अपन जो भी 3 से संबंधित से जो नियम रहेंगे वो करेंगे। अब ये क्या है? ये इसका मतलब 3 घात 1 है। अब अपन देखेंगे 3 घात 2 का। 3 घात 2 में क्या है? 3 घात 2 मतलब 9 का नियम क्या रहेगा? बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसमें क्या देखेंगे? किसी भी जो संख्या दी हुई है उनके जो आपस में जो अंक रहेंगे उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने का जो योगफल आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलो देखते हैं कोई संख्या जिसका भी हल अपन ने दी थी ना, वो क्या? 92 64 मुझे 12 ठीक है। ठीक है, ये दी थी। इसका भी जो सम आ रहा था, इसके जो अंकों का जो सम आ रहा था यानी जो योगफल आ रहा था उसका क्या आ रहा था? लास्ट में 9 आ रहा था। 27 आ रहा था। मतलब 9 और 27 क्या है? 9 से डिवाइड होगा ना, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा और कोई संख्या लेते हैं। चलो ये संख्या पर देखते हैं ये 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो इसके अंक लो। 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ेंगे। 9 6 15, 15 और 3 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30 और 6 36, मतलब 36 आ रहा है इसका। इसके अंकों का सम कितना आ रहा है? इसके अंकों का सम कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ऐसे और छोटा कर लीजिए बस। 36 तरीके टेबल में आते हैं 3 डिवाइड हो जाएंगे। इसका 9 आ रहा है, मतलब 9 और छोटे कर दीजिए 9 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, ये भी कितनी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अपन इसको पूरा को डिवाइड करके देखेंगे तो कितना लॉन्ग मेथड हो जाएगा। डायरेक्ट आपस में अंक जोड़ो, प्रेस करो। अब ऐसे अपन देखते हैं 3 घात 3, 3 घात 3 का मतलब 27। 27 में क्या करना है? बिल्कुल ऐसे कर 27 करेगा तो उसकी ऐसे मत करेंगे 2 का रूल 2 घात 3 मतलब 3 लास्ट 3 डेट देखना है, ऐसा नहीं है। इसमें 3 का जो रूल है उसी के बेस पे ये रूल दिए हैं। 9 का दिया है, 27 का दिया है, इसके बाद 3 घात जो 4 रहेगी उसका भी 4 का मतलब 81, ऐसी उसकी आगे 3 घात 5 मतलब
अपन ने कहाँ तक, यहाँ तक देख लिया। अब ये 27 आप करोगे 3 घात 3 मतलब 27 का आप करोगे 3 घात 4 यानी कि 81 का आप लोग करोगे। इसमें क्या आएगा, आप जो भी संख्या दी है आपस में जोड़ना और जो उसका जो सम आएगा उसे 27 से डिवाइड करना। ठीक है, ताकि डिवाइड कर देखना कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे ये देखना 81 वाला जो संख्या दी हुई है उसे करोगे आप आपस में जोड़ोगे, जोड़ने के बाद उसका जो योगफल आएगा उसे किससे 81 से भाग देकर देखोगे कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, चलो 3 का हो गया, 9 का हो गया, 27 का हो गया। अब इसके बाद 3 के बाद अपने 4 का कर ही लिया था, 4 8 का भी कर लिया था। अपने पास आएगा अपना है 5 संख्या 5 करनी। ठीक है, संख्या 5 में क्या है, किसी भी संख्या की किसी भी संख्या का इकाई का किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक क्या है 0 5 है, ऐसे उसमें 2 के रूप में था, 2 के रूप में ज्यादा संख्या है उसमें सम संख्या याद रखना। इसमें क्या ओनली 2 चीज याद रखेंगे 0 और 5। अगर किसी भी संख्या का इकाई लास्ट अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या ले लेते हैं। बताइए संख्या 5 से डिवाइड हुई कि नहीं हुई। इसका लास्ट डेट क्या दिया हुआ है 0 0 5 से, ये किससे 5 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही एक और लेते हैं, ये बताइए ये बिल्कुल हो जाएगी। और देखते हैं ये बताइए इसका लास्ट का फर्स्ट यानी इकाई का अंक क्या दिया है 6, ये 5 से डिवाइड नहीं होगी लेकिन ये किससे हो जाएगी 2 से हो जाएगी। और देखें तो अगर 2 के देखेंगे तो किससे हो जाएगी 4 से हो जाएगी। और देखेंगे तो ये किससे हो जाएगी 8 से हो जाएगी। ठीक है, और अपन इस प्लस कर देंगे 3 से हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही से हो, उसमें रूल लगा के देखेंगे अपन कौन कौन सी संख्या से ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब 5 के आधार पर जो भी और रूल रहेंगे वो देखते हैं अपन। अब देखते हैं 5 के आधार पर जो इतने जो रूल करने वाले हैं वो देखते हैं। अभी अपन ने 5 का रूल पढ़ा था, मतलब ये क्या पढ़ा था 5 की घात 1 पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब क्या है 25। ठीक है, 25 के रूल में क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट देखना है, वो बिल्कुल सेम जैसे 2 का था ना वैसे ही सेम का सेम 5 का है। 5 में क्या है कोई संख्या दी हुई है उसके अपन क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट देखना है किसमें 25 से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इसमें क्या दिया है कि जो 5 की जो घात है कितनी है 2, तो उसमें क्या करना है लास्ट के 2 ही डिजिट देखना है किससे भाग 5 की घात 2 5 की घात 2 मतलब 25 से भाग देकर उठा लो वाला 50 में करेंगे 25 को भाग देकर देखेंगे क्या हो जाएगा 2 25 में 50 होते हैं
मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला, ये पूरी इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या दी हुई है, ये 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल सा है। ऐसे अगर देखते हैं 5 की घात 3 करनी है, 5 की घात 3 करनी है, मतलब 5 से 3 बार खोल लेंगे तो क्या 125 हो जाएगा, 125। अगर अपने सामने आया कि कुछ संख्या दी हुई है, अपने एग्जाम में आ जाए यही संख्या दी हुई है अपन को, यही संख्या दी है, बोले कि 25 से डिवाइड हुई कि नहीं हुई, तो अपन क्या करेंगे, फिर कुछ संख्या लेंगे, 125 का भाड़ा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट तो हो ही जाएंगे समथिंग। तो अपन करेंगे, इसमें 5 की घात कितनी बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है, तो करेंगे अपन 3 पीछे के 3 अंक उठाएंगे और किससे भाग देकर देंगे, जो अपन ने संख्या दी हुई है 125, ठीक है, भाग देकर देगा 125 का, 25 चलो काटते हैं, हाथ से काटो, 25 से काट देते डाल, 25 का भाग सबको याद है, 25 पंचे 25 होते हैं, 25 से 75, 5 31, मतलब यहाँ तक कोई विशेष पर नहीं बचा, मतलब ये संख्या 125 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 5 की घात 4, मतलब क्या हो जाएगा, 250 का रूल, 250 का रूल देखो, 250 में करना है, 250 में इसकी लास्ट जो भी संख्या दी हुई है उसकी क्या देखना है, 4 अंक देखना है लास्ट के। ऐसे 5 की घात 5 देखो, मतलब उसके 5 अंक देखना पड़ेगा। ऐसे 5 की घात 6 देखो, उसके 6 अंक देखना पड़ेगा, लास्ट के 6 अंक में भाग देकर देखो, तो क्या है, बिल्कुल सेम का सेम क्या है इसका, 2 की घात n का रूल लग रहा है कि नहीं, तो बस वहाँ पे अपन करें, जहाँ पे 2 की घात n लिखा तो वहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 2 की घात 5 की घात n लिख देंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं करना है कि वो दो करनी है, अरे इसमें तो करना है, बिल्कुल वो करना है, चलो देखते हैं। अपन ने वही 5 की घात n, 5 की घात पढ़ी है, 5 की घात करूँ, उसका निष्कर्ष क्या निकलते, ये निकलता है कि अपन 5 की घात n का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 पे कोई भी घात चढ़ा सकते हैं, और लास्ट के एंड से, लास्ट की जो भी घात n चढ़ेगी उसी की लास्ट के एंड रेट लेना पड़ेगा, और 5n से भाग हो जाए तो वह संख्या, तो वह संख्या 5n से पूर्णतः भाग हो जाएगी, 5n से पूर्णतः भाग हो जाएगी। क्या मतलब निकला, जो 2n का रूल था ना वही का 5n का रूल है, यहाँ पर ने n पे क्या करके रखा, 1 देगा, 2 लेकर देगा, 3 लेकर देगा, 4 लेकर देगा, और ऊपर कहाँ तक पहुँच गए थे, 3 तक पहुँच गए थे, 4 आप लेना, 5 आप लेकर देखना, ठीक है, एंड से जहाँ तक आपको लेना है यही रूल लगेगा। क्या किया था अपन ने, 5 की घात n मतलब 5 की घात 1 मतलब 5 का रूल लगा, 5 की घात 2 मतलब 25, लास्ट के जो भी संख्या का भाग देना है, लास्ट के 2 अंकों में किसका 25 का भाग देकर देखेंगे जाएगा, तो उन 2 अंकों में कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो वह जितनी बड़ी संख्या दी है वो भी 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अपन 5 की घात 3 रखेंगे, 5 की घात 3 का मतलब क्या है, 125 लास्ट के जो संख्या हम भाग देने अपन को, उसके लास्ट के 3 अंक उठाएंगे, उसमें 125 का भाग देंगे, अगर वो 125 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है वो 3 अंक, तो वो जितनी बड़ी संख्या दी हुई है वो भी 125 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। इतना इजी सिंपल सा नियम है, इतना ही, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 6 का रूल, ठीक है। चलो अब 6 का रूल देखते हैं, उसमें क्या है, 6 का रूल, अगर कोई संख्या 2 और 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या 6 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। 6 से मतलब 6 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 और 3 रहेंगे, तो उसमें क्या देखना पड़ेगा, जो भी संख्या दी रहेगी उसे अपन ने उसके फैक्टर यानी 2 और 3 से भाग देकर देखना पड़ेगा,
भाग दे करते मतलब 2 और 3 के रूल लगवाएंगे। अगर वो रूल अप्लाई होते हैं उस संख्या पर तो वह 6 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं कोई भी संख्या लेती हैं। ठीक है, इसमें लगाइए, पहले इसमें लगाते हैं 2 कड़ी, लगाओ। देखिए लास्ट कर दो में, बस लास्ट का लास्ट का एक ही अंक देखना पड़ता है। तो देखिए लास्ट में ये 2 ग्रुप में आता है कि नहीं। अपन ने देखा था 0 2 4 6 8 होने चाहिए, तो यहाँ पर 0 आ रही मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का क्या था, जो दिए हुए हैं, जो अंक दिए हुए उस संख्या में उनको आपस में जोड़ेंगे। इसमें क्या होगा, फैक्टर देखना पड़ेंगे। फैक्टर 6 फैक्टर क्या रहेंगे, 2 और 3। ठीक है, अब इनको कुछ संख्या लेनी है अपन। संख्या ले लो कोई भी, 9 1 9 5 6 1 0। ठीक है, इतनी बहुत है। अब इसमें देखो पहले 2 का रूल अप्लाई करो। देखो इसमें लास्ट की डेट क्या आ रही है, 0 आ रही है, मतलब 2 का रूल अप्लाई हो रहा है। 2 का रूल क्या होता है, 0 4 6 0 2 4 6 8 देखनी होती है। तो इसमें 0 आ रही है मतलब ये 2 का रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 3 का रूल अप्लाई करो, इनको आपस में जोड़ो। 1 और 9 10 और 5 15 15 6 21 और 1 22, मतलब ये क्या है 22 आ रहा है। 22 से डिवाइड होता है कि नहीं, नहीं होता। मतलब अगर एक रूल लग गए और एक नहीं लगा 3 का, तो मतलब ये संख्या नहीं डिवाइड होगी। दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए। चलो और कोई संख्या लेते हैं अपन। 2 8 5 तो कितने जाएंगे 10, ये लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो लास्ट का 2 का रूल लगाओ। 0 आ रही है, 0 मतलब 2 का रूल अप्लाई हो रहा है। इसमें आप जोड़ो इनको इन अंकों को। 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 मतलब 3 से 18 भाग हो जाएगा ना। मतलब सीधी बात है, 3 के टेबल में 18 आते हैं ना, तो बस 2 का और 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा है। मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं है विश्वास तो चलो अपन 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं इस संख्या को। 28 5 3 0। चलो 6 से काटो, 6 चौको 24, 4 आराम चला जाएगा। कितना आएगा 4। ठीक है, फिर 5 उतारो, 6 7 42, कितनी बार 7 बार, बचेगा 3 यहाँ पे फिर से कुछ नहीं बचा। फिर कितना हो जाएगा 3 6 5 30। ठीक है, फिर 3 बचा, फिर 0 6 5 30। मतलब यहाँ पे ये 6 से ये वाली संख्या दी हुई है पूरी तरह डिवाइड हो चुकी है। या तो ये रूल अप्लाई कर लो ये, या फिर ऐसा करके देख लो। ये तो लॉन्ग मेथड है, इससे बचने के लिए तो अपन ने ये किया है, ये रूल लगाया है। बस ये रूल इसीलिए बनाया है, तो ये करते जाओ, भाग देते जाओ।